टूपोलेव 95 रशिया का बॉम्बर न्यूक्लियर फ्लीट का सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा, जिससे अमेरिका भी डरता था और नेटो के लिए हमेशा खतरा बना रहता था कि कब रशिया यानी सोवियत यूनियन हम पर अटैक करके हमें नेस्ता नाबूद कर देगा। अब यही जो सबसे पावरफुल वेपन है, ये चपेट में आ गया है यूक्रेन की। जितना सुनने में ये अविश्वसनीय लगता है, उतना ज्यादा सच है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं लगातार जलती हुई, ये सारे के सारे बॉम्बर फ्लीट की है। जी हां, यूक्रेन ने एक ऐसा ऐतिहासिक ऑपरेशन करा है जिसके अंदर पूरी की पूरी जो फ्लीट है, 1/3 से ज्यादा नुकसान हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये जो तस्वीरें आपके सामने चल रही है, ये वीडियो है, ये पुष्टि है जिसे क्रेमलिन भी नहीं नकार सकता। पूरी दुनिया के अंदर शौक है इस समय कि कैसे रशिया की न्यूक्लियर ट्रायड का एक हिस्सा, उसकी बॉम्बर फ्लीट को यूक्रेन ने पंचर कर दिया है, बिकॉज घर में घुस के मारा है। और सक्सेस स्ट्राइक बहुत ही शानदार है। एक ऐसा सपना जो यूएस भी कब से लगातार सोच रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वॉर के टाइम पर ही सोचा जाता था। उसे एक इतने कमजोर देश, जिस पर रूस सोच रहा था कि कभी पलटवार नहीं करेगा, उसने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना दिया है। जहां पर सस्ते से $300 के ड्रोन्स सीधे उड़ते हैं और अपना निशाना चूज करते हैं, जो इतने बड़े बड़े बॉम्बर फ्लीट होती है। एयर डिफेंसेस तो क्या, वहां पर खड़े हुए गार्ड्स तक सिर्फ अचंभे में रह जाते हैं कि क्या हो गया। यहां तक कि एक जवान तक कह रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसी जलते हुए एयरफील्ड से वीडियो डाला हुआ है। बात सिर्फ इंपैक्ट की नहीं है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की नहीं है, या फिर अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करने की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो विमान जो यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय करे हैं, डैमेज करे हैं, ये ऐसे विमान है जिसे चाह कर भी, जितना भी पैसा डाल ले, रशिया कभी वापस मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, बिकॉज ये आउट ऑफ प्रोडक्शन है। ये सोवियत संघ के टाइम के पुराने विमान है, इनके ना स्पेयर पार्ट्स है, ना असेंबली है। अब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और ये अटैक होता है रूस की बेलाया और ओलिन्या फील्ड पर, जहां कुछ दिनों पहले सैटेलाइट तस्वीरें जारी होती है, जो सीधे तौर पर दिखाती है कि किस तरीके से लाइन से रशिया की पूरी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर फोर्स यहां पर टिकी हुई है। ये वही न्यूक्लियर बॉम्बर फोर्स है कि जिससे कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी रूस से डरते हैं, दुश्मन कांपते हैं। लेकिन एक ऐसा हमला करा है जिससे कि रूस के राष्ट्रपति के दिल में दहशत छा गई है। एक शॉक एंड ऑ स्ट्रैटेजी जिसके पास पूरी दुनिया में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इतिहास लिखा है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि रशियन बॉम्बर्स फ्लीट को ही क्यों निशाना बनाया, क्या कारण था उसका। ये तस्वीरें बता रही है आपको, क्योंकि इन्हीं बॉम्बर फ्लीट से, टूपोलोव 195 से बड़ी ही खूंखार किंजल मिसाइल लॉन्च करी जाती थी, जो सीधे हर डिफेंसेस को पेनिट्रेट करते हुए उसको नेस्तनाबूद कर देती थी। इतना बड़ा डैमेज होता था कि चाहे पेट्रियट हो या फिर जर्मनी की आयरस मिसाइल, वो उसे रिएक्ट भी नहीं कर पाते थे, रोकना तो दूर। और ये जो जलती हुई बिल्डिंग्स है, सिविलियन आर्किटेक्चर पे जो रूस हमले करता था, उसे पूरी तरीके से बहुत बड़ा नुकसान होता था यूक्रेन को। खासकर पिछले कई दिनों के अंदर इन बॉम्बर्स का यूज करके यूक्रेन के सिविलियंस पर इतने खतरनाक हमले करे, जहां रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ था। रूस ये दिखाना चाहता था कि तुम कितने कमजोर हो, मैं जब भी चाहूं तुम पर हमला कर सकता हूं और तुम असमर्थ हो इन हमलों को रोकने के लिए। इसलिए उसने इन विमानों को टारगेट करा जो खुद के सिविलियंस को मारा करते थे। एक संदेश था कि पुतिन, तुम सबसे ज्यादा अनसेफ हो, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ड्रोन का उपयोग करते हुए तुम्हारे सबसे ज्यादा शक्तिशाली वेपन्स को ही मैंने ढेर कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल, यूक्रेन ये कर पाया, दुनिया के पास सबूत है, रशियंस ने खुद ने सबूत शेयर करा है, एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन ये जो एयर बेसिस है, ये 2000 किलोमीटर दूर है, 4000 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, साइबेरिया ऐसे एरिया के अंदर जानबूझकर इन्हें इतने दूर रखा गया था, सारे बॉम्बर्स को एकत्रित करा गया था, ताकि वो यूक्रेन के ड्रोन
अटैक से दूर रहे, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्या रशिया के एयर डिफेंस काम नहीं करे? S-400, S-500 जिसका इतना गुणगान चल रहा है खासकर भारत के अंदर, क्या वो विफल हो गए, फेल हो गए? डिफेंसेस में क्या पता भी नहीं लगा रेडार को कि ड्रोन्स आ रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन को अच्छी तरीके से पता है उसके पास इतनी लंबी दूरी के मारने वाले ड्रोन्स तो क्या मिसाइल्स भी नहीं है। तो फिर ये कैसा हमला संभव हो पाया? कारण रूस के अंदर से ही हमला हुआ। जितने में अजीब लग रहा है सुनने में, उतना ज्यादा सच है। ये तस्वीर आपको सच्चाई दिखाती है। ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से एक दुश्मन जो अपने किले के अंदर बैठा हुआ था, जो लगातार जीतता जा रहा था और अटैक करने वाला दुश्मन हार रहा था, वो जाते जाते उसको एक गिफ्ट सौंपता है जिसे इसे ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया गया। एक लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा सा गिफ्ट कि हम जा रहे हैं और हमारी दोस्ती का ये प्रतीक है। वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, किले के अंदर ले आते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं और जश्न मना रहे होते हैं कि हम जीत गए। लेकिन इस खिलौने के अंदर छुपे होते हैं दुश्मन के सैनिक। जैसे ही वो लोग सो जाते हैं और डाइवर्ट हो जाता है उनका माइंडसेट, इसी घोड़े के अंदर से, इसी गिफ्ट के अंदर से वो सैनिक निकलते हैं, अंदर से ही सोल्जर्स को मारते हैं, गेट्स खोल देते हैं और दुश्मन को पूरी तरीके से हरा देते हैं। यही काम पूरा हुआ है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया ही इस तरीके से गया है। 1.5 साल की प्लानिंग लगी है इसके अंदर, एक मेटिकुलस प्लानिंग, जहां पर इन ड्रोन्स को एकत्रित करा है इन डब्बों के अंदर, एक पूरी तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्सेस के अंदर, जहां पर इनके ऊपर ऑटोमेटिकली गेट्स लगे हुए हैं। इशारा मिलते ही ये गेट्स खुलते हैं और ड्रोन सीधे हवा के अंदर। दूसरी तरफ उन लोगों ने रशियन ड्राइवर्स को ही सिंपल कार्गो मानकर बोला कि तुम ये सारा का सारा जो सामान है इस ट्रेलर के अंदर, ये तुम इस जगह ले जाओ। रशियन ड्राइवर्स को पता नहीं वो उस जगह ले जाते हैं एयर बेसिस के ही नजदीक, और बस तो क्या, दरवाजे खुलते हैं और एक के बाद एक ड्रोन, जैसे किसी पिक्चर में दिखाते हैं, निकलते हैं सीधे अपने हमले की तरफ और धुआं धुआं। रशियन ड्राइवर इसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक एक बहुत बड़ी देर हो जाती है, डैमेज डन होता है, एयरफील्ड से धुआं पूरे आसमान में फैल जाता है। यहां तक कि ये जो ऑटोमेटिकली ट्रेलर्स थे, ये ट्रक्स भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जैसे ही इसके अंदर कोई घुसने की कोशिश करता है, ये बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर ही पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, ताकि किसी भी सबूत का कोई ट्रेस नहीं रहे, सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा और इंपैक्ट पूरी दुनिया के सामने। और इस पूरे खतरनाक ऑपरेशन को लीड करा है वैसिल माल्युक ने, जो सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ यूक्रेन के हेड है, और जेलेंस्की ने उन्हें पर्सनली मिलकर बधाई दी है, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसने पूरे दुनिया के अंदर यूक्रेन का डंका बोलबाला बजा दिया है कि कैसे सिर्फ ड्रोन्स का यूज करते हुए, वो ड्रोन्स जो सिर्फ और सिर्फ कुछ किलोमीटर ही जा सकते थे, उस ड्रोन ने 4,000 किलोमीटर दूर, 2,500 किलोमीटर दूर एयर बेसिस पर रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को एलिमिनेट कर दिया। ये किसी भी मिलिट्री हिस्ट्री कि ऐतिहासिक पल से कम नहीं है, पूरी दुनिया को चौंका दिया। अपने हाथ के अंदर ये जो पत्ते लिए हुए हैं जेलेंस्की, दिखा रहे हैं कि मेरे पास भी इक्के है, कि मैं भी युद्ध अपने हिसाब से चेंज कर देता हूं। सिग्नल है ट्रंप को, केवल पुतिन को नहीं, कि तुम हमें हमारी सॉवरेनिटी पर लिटा नहीं सकते, हम सरेंडर नहीं करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये तो ट्रेलर था, सोचिए हमारे पास और भी क्या ऑपरेशंस होंगे। इस्तांबुल के अंदर उसके अगले दिन ही, आज के दिन ही चर्चा हो रही है, जहां पर रशिया की टीम आ गई है उतरा हुआ चेहरा लेकर, और कॉन्फिडेंट यूक्रेनियंस जो कह रहे हैं कि देखिए डैमेज डन है, युद्ध रोकना है तो रोकिए, डैमेज आपको मिल ही चुका है। और जहां जेलेंस्की शुक्र मना रहे हैं इस ऑपरेशन का, वहीं पुतिन अपने पूरे के पूरे एम्पायर को जलते हुए देख रहे हैं। डैमेज बहुत बहुत बड़ा है, 21वीं शताब्दी का पर्ल हार्बर कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि डैमेज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सबसे ज्यादा है। ऐसे टाइम पर अटैक हुआ है, इस जगह अटैक हुआ है, उन चीजों पर अटैक हुआ है जिस पर कभी अमेरिका भी नहीं सोच सकता था। एक बहुत बड़ी विक्ट्री यूक्रेन के लिए और पुतिन की साफ करारी हार। इन एम्पायर को जलते हुए अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा, यह देखने लायक है। रिटेलिएशन जरूर आएगा खतरनाक। बात यह हो सकती है कि क्या वो न्यूक्लियर में आएगा या नॉन न्यूक्लियर स्फीयर में आएगा। कमेंट करके बताइए आपकी राय।